जय श्री सीताराम। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस की जय। कथा सुनो प्रभु। कल उत्तरकांड दोहा संख्या 30 में पढ़ा, नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं और कृपानिधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयो अति प्रबल दिनेसा। पूरी प्रकाश रहे उतिउ लोका, बहुत न सुख बहुतन मन शोका। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब श्री राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ, तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है। इससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक उत्पन्न हुआ। जिन्ह शोक ते कहूं बखानी, प्रथम अविद्या निशान नसानी। आगे उलूक जयता लुकाने, काम क्रोध कैरव सकुचाने राम। जिन जिनको शोक हुआ उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ, सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद मुंद गए। विविध कर्म गुण काल स्वभाव, ए चकोर सुख लहे न काऊ। मत्सर मान मोह मद चोराइन, करे हुनर न कवि निहोरा। भांति भांति के बंधन कारक कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर हैं, जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। मत्सर डाहा मान मोह और मद रूपी जो चोर हैं, उनका हुनर कला उनकी कला भी किसी प्रकार किसी ओर नहीं चल पाती। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञान आए, पंकज बिकसे विधि नाना। सुख संतोष विराग विवेका, विगत सुख एकोक अनेका। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए। यह प्रताप रवि जाके, और जब करई प्रकाश। पछले बाढ़ई प्रथम जे, कहत पावै नाथ सियावर रामचंद्र जी की जय। श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है, तब जिनका वर्णन पीछे किया गया वे धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं, और जिनका वर्णन पहले किया गया है वे अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि नाश को प्राप्त होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। प्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर उपवन देखन गए, सब तरु कुसुमित पल्लव नए। एक बार भाइयों से श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहाँ के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। जान समय सन का दिख आए, तेज पौज गुणशील सुहाए। ब्रह्मानंद सदा लीना, देखत बालक बहुकालीना राम। सुअवसर जानकर सनकादि मुनि आए, जो तेज के पुंज सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। देखने में तो वे बालक लगते हैं, परंतु हैं बहुत समय के। रूप धरे जन चारु वेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा।
आशा बसन व्यसन यह नहीं, रघुपति चरती होई तैसे नहीं राम। मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हों। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं, दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ श्री रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है वहाँ जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं। बोलो सरकार ऋषियों की जय। कहाँ रहे सनकादि भवानी, जय घट संभव मुनि बर ज्ञानी। राम कथा मुनि बर बहु बरनी, ज्ञान जो निपावक जिनि हरनी राम। शिव जी कहते हैं भवानी, सनकादि मुनि वहाँ गए थे, वहीं से चले आ रहे थे जहाँ ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी, जो श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी, जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ हैं जैसे अरण्य लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। देखि राम मुनि आवत, अरत दंडवत कीन। स्वागत पूछ पीठ पट, प्रभु बैठन के दीन। सियावर रामचंद्र जी की जय। सनकादि मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत की और स्वागत कुशल पूछकर प्रभु ने उनके बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। राघवेंद्र को सरकार की जय। कीन दंडवत तीन भाई, सहित पवन सुत सुख अधिकाई। मुनि रघुपति जब अतुल बिलोकी, भय मगन मन सके न रोकी। फिर हनुमान जी से तीनों भाइयों ने दंडवत की। सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर उसी में मग्न हो गए, वे मन को रोक न सके। श्यामल गात सरोरु लोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन। एक टक रानी में सुना लावई, प्रभु कर जोरे शीस नवाई राम। वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नयन सुंदरता के धाम श्री राम जी को टकटकी लगाए देखते ही रह गए, पलक नहीं मारते और प्रभु हाथ जुड़े सिर नवा रहे हैं। तिनके दशा देख रघुबीरा, सवत नयन जल पुलक शरीरा। कर गए प्रभु मुनि बर बैठारे, परम मनोहर बचन उतारे। आज धन में सुनो मुनीसा, तुमरे दरत जाहि अगतीसा। बड़े बाग पाइब सतसंगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। बिनहि प्रयास होई भव भंगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। बड़े बाग पाइब सतसंगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। उनकी प्रेम विवल दशा देखकर उन्हीं की भांति श्री रघुनाथ जी के नेत्रों से भी प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। तदंतर प्रभु ने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बैठाया और परम मनोहर वचन कहे, हे मुनीश्वरों सुनिए, आज मैं धन्य हूँ। आपके दर्शनों से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। कै संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। राम सिया राम जय जय राम। संत का संग
मोक्ष यानी भव बंधन से छूटने का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत कवि और पंडित तथा वेद पुराण आदि सभी सद्ग्रंथ ऐसा कहते हैं। सुनि प्रभु बचन अरचन विचारी, पुलकित तन स्थिति अनुसारी राम। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित हुए, पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। क्या स्तुति करते हैं? जय भगवंत अनंत अनामय अनग अनेक करुणामय, जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर अति नागर, जय इंदिरा रमन जय भूधर, अनुपम अनादि शोभाकर, ज्ञान निधान हमान मान पद, पावन तुजस पुराण वेद बद, गीता भजन नाम अनेक नाम निरंजन। सनकादि ऋषि क्या स्तुति कर रहे हैं? आप अंत रहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक सब रूपों में प्रकट, एक अद्वितीय और करुणामय है। हे भगवान आपकी जय हो। हे निर्गुण आपकी जय हो। हे गुण के समुद्र आपकी जय हो। जय हो। आप सुख के धाम, अत्यंत सुंदर और अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति आपकी जय हो। हे पृथ्वी के धारण करने वाले आपकी जय हो। आप उपमा रहित, अजन्मा, अनादि और शोभा की खान हैं। आप ज्ञान के भंडार, स्वयं मान रहित और दूसरों को मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले, की हुई सेवा को मानने वाले और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन माया रहित, आपके अनेकों अनंत नाम हैं और कोई नाम नहीं है, अर्थात आप सब नामों के परे हैं। आगे क्या कहते हैं स्तुति करते हुए? सर्व सर्व गत सर्व उराल, बसति सदा हमें कहु परिपाल, द्वंद विपत्ति भव फांद विभंजन, यदि बस राम काम मद गंजय, परिमानंद कृपायतन, मन परिपूरण काम सीताराम, प्रेम भगति अन पायनी, देव अमर श्री राम राम सिया रामचंद्र जी की जय। आप सर्वरूप हैं, सब में व्याप्त हैं और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। अतः आप हमारा परिपालन कीजिए। राग द्वेष, अनुकूलता, प्रतिकूलता, जन्म मृत्यु आदि द्वंद्व विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बसकर काम और मद का नाश कर दीजिए। आप परमानंद स्वरूप, कृपा के धाम और मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम जी, हमको अपनी अविचल प्रेमा भक्ति दीजिए। और आगे, देव भगति रघुपति अति पावन, त्रिविदिताप भवदाप नसावन, प्रणति काम सुरधेनु कलप तरु, होई प्रसन्न दीजे प्रभु ये वरु, भववारिधि कुंभ रघुनायक, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, मन संभव दारुण दुखदार, दीन बंधु समकावे
विनय विवेक विरति विस्तारक धूप मौल मणि मदन धरनी देवी भगति संचित चरितरणी मुनि मनि मानस हंत निरंतर चरण कमल वंदित अज शंकर रघुकुल के तुसे तुष्टि रक्षक काम करम स्वभाव गुण भक्षक राम। और आगे स्तुति करते हुए कहते हैं, हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के क्लेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष रूप रहो, प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिए। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त मुनि के समान हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। हे दीन बंधो, मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए और हमें समदृष्टि का विस्तार कीजिए। आप विषयों की आशा, भय और ईर्ष्या आदि के निवारण करने वाले हैं तथा विनय विवेक और वैराग्य के विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि एवं पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, संस्कृति जन्म मृत्यु के प्रवाह रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए राम। हे मुनियों के मन रूपी मानसरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक और काल कर्म स्वभाव तथा गुण रूप बंधनों के भक्षक नाशक हैं। तारन तरन हरन सब दूषण, तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। आप तरन तारन, स्वयं तरे हुए और दूसरों को तारने वाले तथा सब दोषों को हरने वाले हैं। तीनों लोकों के भूषण आप ही तुलसीदास के स्वामी हैं। बार बार स्तुति करे प्रेम सहित सिरुनाई, ब्रह्म भवन सनकादिके अति अभीष्ट वर पाए राम। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यंत मनचाहा वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को गए। बोलो वत्सल भगवान की जय।